हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जिसमें हम गांधीयन एरा को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट को देखा था। अभी इस करंट वीडियो में हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो 1925 से 1947 तक रहेगा। तो इस वीडियो में हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को देखेंगे 1924 से लेकर 1947 तक। तो सबसे पहले 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन होता है कानपुर में, जिसके फाउंडर राम प्रसाद बिस्मिल, सच्चिदानंद सान्याल और अशफाक उल्लाह खां थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इसमें था काकोरी कंस्पायरेसी, जिसके सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। 1925 में फाइनली काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, जो गोरखपुर यूपी में 9 अगस्त 1925 को कुछ रिवॉल्यूशनरी जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर से, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद से और रोशन सिंह इलाहाबाद से, राजेंद्र लहरी, ये सारे जो रिवॉल्यूशनरीज हैं ये ट्रेन एक्शन को अंजाम देते हैं। फिर उसके बाद शाहजहांपुर जेल में इन सारे क्रांतिकारियों को हैंग कर दिया जाता है। 1927 को साइमन कमीशन भारत आता है, जिसे हम व्हाइट कमीशन के भी नाम से जानते हैं, जिसके मेंबर क्लेमेंट एटली थे। बाद में ये चल के ब्रिटिश PM बनते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पुलिस सेफ्टी बिल के अगेंस्ट बॉम्ब फेंका था, ये इशू था इसका। और उसके बाद 30 अक्टूबर 1930 को लाहौर कंस्पायरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सेंटेंस टू डेथ दिया जाता है। उसके बाद 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद 23 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद पुलिस के द्वारा अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद एनकाउंटर में उनकी डेथ हो जाती है। 1930 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन होता है, जिसके फाउंडर सूर्य सेन मास्टर दा होते हैं। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी लीड बाय सूर्य सेन अटैक पुलिस आर्मी इन चटगांव, बंगाल। 1930 को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन थे। यह आंदोलन साल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट होता है, जो 22 मार्च 1930 को दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी तक स्वराज के अटेनमेंट के लिए महात्मा गांधी के द्वारा 241 माइल या 388 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जाता है। फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी शॉर्ट लॉ को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं। सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म चक्र और खादी को अपनाया जाता है। फिर 1930 से 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो कि लंदन में होते हैं। ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और ब्रिटिश PM रैमसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। प्लेस लंदन, सेंट जेम्स पैलेस। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट, जिसे कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, हिंदू और मुस्लिम सिख के अलग अलग इलेक्टोरेट के लिए, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी थे। 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जो पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी जी, जिसे कांग्रेस के द्वारा बाइकआउट कर दिया जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। 23 मार्च 1942 में ये मिशन स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के द्वारा हेड किया जाता है और बाद में इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा बाइकआउट कर दिया जाता है। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक के नाम से भी बुलाया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी गिव द फेमस स्लोगन डू और डाई एट ग्वालियर टैंक, बॉम्बे। 9 अगस्त 1942 को अरोड़ा आसिफ अली होस्टेड अ फेमस फ्लैग एट ग्वालियर टैंक। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरोड़ा आसिफ अली को कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट टर्म वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहर अली। ये जो मूवमेंट था ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा कॉइन किया गया था। अंडरग्राउंड गुप्त कांग्रेस रेडियो वाज ब्रॉडकास्टेड बाय उषा मेहता। फिर उसके बाद 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है बाय मोहन सिंह। 1943 सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट मोहन सिंह के द्वारा होता है, फिर उसके बाद लीड किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में 1943 में फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया जाता है। 1944 में
राजगोपालाचारी फॉर्मूला टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम। तो कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने के लिए 1944 में राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था, उसी को राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं। 1945 में वेवेल प्लान आता है जो 14 जून 1945 को आता है। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन, उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड वेवेल। 16 अगस्त 1946 ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। 3 मेंबर होते हैं कैबिनेट मिशन के। सबसे पहला जो हेड होता है वो स्टैटफोर्ड क्रिप्स होता है, दूसरे नंबर पे पैथिक लॉरेंस और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। 1947 में द माउंटबेटन प्लान आता है, उस समय वायसराय होते हैं इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन। ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो माउंटबेटन प्लान में क्या था, इंडिया और पाकिस्तान 2 स्टेट बनाने थे, जिसमें 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिलती है और 14 अगस्त को पाकिस्तान। ब्रिटिश पीएम एट इंडिपेंडेंट इंडिया क्लेमेंट एटली थे। स्वतंत्र भारत होने के बाद ब्रिटिश के पीएम क्लेमेंट एटली। और फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। कॉजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तुम्हें पता है कि सबसे पहले होम रूल मूवमेंट 1905-6 में आया था, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिससेटिस्फैक्टरी रहा था। और उसके बाद रॉलेट एक्ट आता है, फिर उसके बाद जालियांवाला बाग ट्रेजेडी होता है। तो ये सब कॉजेज हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस के कॉजेज क्या क्या हैं, तो साइमन कमीशन, जिसमें साइमन गोबैक का नारा लगता है। उसके बाद ब्रूटल रिप्रेशन होता है। और उसके बाद नेग्लिजेंस ऑफ डिमांड, जो डिमांड की जाती है, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 वाजंट कंसिडर्ड बाय ब्रिटिश। उसके बाद यंग लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू टॉट फॉर पूना स्वराज की मांग की जाती है। फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सितंबर 5, 1920। Limited is the agenda of this movement. Limited participation but large scale Muslim participants, not nationwide, geographically confined. Due to Chaura Chauri incident, the movement was called off by Gandhiji. Civil disobedience movement, March 12, 1930. Complete independence is the agenda of this movement. Large scale participation but less Muslim participants. Widespread mass participation, geographical coverage, and withdrawn after Gandhi-Irwin Pact. So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.